नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट वो चीज़ सब जरूर करना। आज हम अपने राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने महाराणा अमर सिंह प्रथम तक बात की थी। महाराणा अमर सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है तो मुगलों की अधीनता स्वीकार महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुई थी, न कि महाराणा ने अमर सिंह ने की थी। तो आज हम महाराणा अमर सिंह के बाद में अगला इसका बेटा शासक बनता है, नाम है महाराणा कर्ण सिंह। क्या नाम है? महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह का यदि शासनकाल देखा जाए तो 1620 से लेकर 1628 तक, 1620 से लेकर 1628 तक जिस व्यक्ति ने मेवाड़ पर शासन किया था वो था महाराणा कर्ण सिंह। तो इसके बारे में मुख्य बात तो ये याद रखनी है कि महाराणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में पेश होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है। मुगल दरबार में पेश होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है। वो कौन है? महाराणा कर्ण सिंह। बच्चों अगली बात, उदयपुर में राणा कर्ण सिंह ने दो महल बनवाए थे। उदयपुर में राणा कर्ण सिंह ने दो महल बनवाए थे। एक का नाम कर्णविलास था और दूसरे का नाम दिलखुश था। पहले का नाम था कर्णविलास तो दूसरे का नाम था दिलखुश। ये दो महल किसने बनवाए थे? राणा कर्ण सिंह ने बनवाए थे। अगली बात, इसने उदयपुर में एक झील बनी हुई है, नाम है बच्चों कौन सी झील? पिछोला झील। इस पिछोला झील के किनारे इसने महल बनाने की जो काम है वो शुरू किया था। सिर्फ महल बनाने का काम इसने शुरू किया था। उनको कहा जाता है जग मंदिर के महल। कौन से महल? जग मंदिर महल। जग मंदिर महलों का निर्माण सिर्फ शुरू करवाया है, न कि पूर्ण करवाया है। तो सिर्फ पूर्ण किसने करवाया था? इस महलों का निर्माण पूर्ण करवाने का जो कार्य है यह कर्ण सिंह के बेटे जगत सिंह ने किया था। किसने किया था? कर्ण सिंह का पुत्र था, नाम क्या था? जगत सिंह। इसीलिए तो इस महलों का नाम रखा गया था। कौन सा महल? जग मंदिर महल। बच्चों बात है 1622 की। कब की? 1622 की। 1622 में जहांगीर का एक बेटा था, नाम था उसका खुर्रम। जहांगीर का बेटा था, नाम क्या था? खुर्रम। इस खुर्रम ने विद्रोह किया था अपने पिता जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। इसने कहा था कि अब मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। क्यों? अब यदि इतिहास इंडिया हिस्ट्री के मुगल काल को देखा जाए तो इस समय 1622 में जो राज्याभिषेक होना था वो राज्याभिषेक इसके भाई का हो रहा था, जिसका नाम था शहरयार। क्या नाम था? शहरयार। इस शहरयार का राज्याभिषेक हो रहा था। इसीलिए यह विद्रोह करता है कि राज्याभिषेक मेरा होना चाहिए, न कि शहरयार का होना चाहिए। क्यों? नूरजहां की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था लाडली, और इस लाडली का विवाह किया गया था किसके साथ? शहरयार के साथ। इस समय जहांगीर पड़ जाता है बीमार।
और इस समय जब जहांगीर बीमार पड़ता है तो बात चलती है दरबार में कि अगला राजा कौन बनेगा। तो कहा जाता है कि दरबार में बात यह चल रही थी कि राजा बनेगा नहीं, राजा बनाया जाएगा। और बनाएगी कौन? नूरजहां बनाएगी। 1622 में खुर्रम जहांगीर का विद्रोह करता है। क्यों? नूरजहां अपने दामाद को शासक बनाना चाहती है। तो इस समय ये जो खुर्रम था इसका विवाह किया गया था अर्जुमंदा बानो के साथ। किसके साथ? अर्जुमंदा बानो के साथ। तो ये अर्जुमंदा बानो के साथ है, इसका होता है विवाह। तो जो अर्जुमंदा बानो थी इसका विवाह खुर्रम के साथ हो गया था और ये अर्जुमंदा बानो इस नूरजहां की भतीजी थी। तो इसलिए ये अपने भाई के दामाद को शासक नहीं बनाना चाहती है, ये अपने दामाद को शासक बनाना चाहती है। तो बच्चों अब क्या होता है, ये विद्रोह कर देता है कि जहांगीर को अभी राज्य से हटाओ, मुझे अभी मेरा राज्याभिषेक करवाओ, और नहीं तो इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक बनेगा कौन? शहरयार। इस बात को लेकर नूरजहां ने जो गुट बनाया था उसे कहा जाता है नूरजहां का जुंता गुट। और यह बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि नूरजहां ने जुंता गुट कैसे बनाया। इस गुट में पड़ती है दरार। अब नूरजहां ने यह गुट संचालित किया था 1612 से लेकर और 1622 तक। यह गुट इसने अपने बलबूते पर बना तो लिया था, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो नूरजहां अपने सबसे जो इसका विश्वासी सेनापति था उसका नाम था महावत खां। जरूरत पड़ने पर ये इस महावत खां से टाइम पर ना जो गाइड लिया करती थी कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। इस समय नूरजहां पर बात बीतती है कि अब यह खुर्रम राजा बनेगा। यदि यह राजा बन गया तो मेरा जो 10 साल का बना बनाया गेम है यह खत्म हो जाएगा। इसीलिए महावत खां तू इस खुर्रम को रास्ते से हटा, जब यह रास्ते से हटेगा तब ही जाकर कोई बात बनेगी। इसने कहा था मैं तुझे दक्षिण भारत का स्वतंत्र शासक बनाती हूं, स्वतंत्र सूबेदार बनाती हूं, सॉरी, और 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दूंगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक, या तू जीवित है तब तक तेरी ये जो पेंशन है ये शुरू रहेगी, चालू रहेगी। ये बात बताई जाती है। अब बच्चों होता क्या है, महावत खां इसी समय पीछा करने लग जाता है किसका? शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। ठीक है ना, इसी को खुर्रम कहा जाता है, इसी को शाहजहां कहा जाता है। इसका पीछा करने लग जाता है। तो आपको पता ही है कि मुगल और मेवाड़ की संधि तो हो चुकी थी। अब भाई साहब खुर्रम इस महावत खां के डर से भागता है और इनको शरण मिलती है। बच्चों ये शरण कहां पर मिलती है? मेवाड़ में मिलती है। मेवाड़ में शरण मिल जाती है। इस समय शरण दी किसने थी? तो याद रखना, इस समय शरण दी थी करण सिंह ने। कहां पर दी थी? पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों में दी थी। कहां पर दी थी? जगमंदिर महलों में। जगमंदिर महलों में इसको शरण मिलती है। तो यह शरण इसको यहां पर मिल जाती है और शरण मिलने के बाद में इसने यहां पर देखा तो बरसात का मौसम था और झील में पानी ज्यादा था। तो इन महलों के चारों तरफ पानी आ रहा था, बीच में बन रहे थे एक तरीके से। यह महल अत्यधिक मात्रा में बरसात होती थी तो वो पानी महलों के चारों ओर घूम जाता था। इसी समय इसको प्रेरणा मिलती है खुर्रम को। वो कौन सी मिलती है? ताजमहल बनाने की, कि मैं भी ऐसा एक ताजमहल बनाऊंगा। तो यहां से इसने ताजमहल बनाने की प्रेरणा सीखी थी। इसी काल में, इसी ही समय इसने यहां पर उदयपुर में गफूर बाबा की मस्जिद बनवाई थी। गफूर बाबा की मस्जिद उदयपुर में बनी हुई है। गफूर बाबा मस्जिद। पूछा जाए गफूर बाबा मस्जिद किसने बनवाई थी
तो खुर्रम ने बनवाई थी, और इसी समय बनवाई थी जब महावत खान इसका पीछा कर रहा था और राज्याभिषेक को लेकर इसने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया था। तो यह था बच्चों अपना महाराणा कर्ण सिंह। सबसे पहली बात, मुगल दरबार में पेश होने वाला, मुगल दरबार में पेश होने वाला यह मेवाड़ का पहला शासक था। सबसे पहले इसी ने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, सबसे पहले इसी ने अधीनता स्वीकार की थी। उदयपुर में इसने कर्ण विलास और दिलकुश महलों का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे इसने जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था। इसको पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, ये इसका बेटा था। 1622 में खुर्रम जहांगीर का विद्रोह करता है। क्यों? कारण यह था कि नूरजहां अपने दामाद शहरयार का राज्याभिषेक करवाना चाहती थी, इसीलिए ये इसने अपने पिता का विद्रोह कर दिया था कि राज्याभिषेक मेरा होना चाहिए, और यह सारा प्लान नूरजहां के जुनता गुट से हुआ था। ठीक है। महावत खां को यह सौंपती है खुर्रम का विद्रोह कि इसका विद्रोह का दमन कर, अन्यथा तो यह मेरे बने बनाए प्लान को खत्म कर देगा। तो इसके बदले में दक्षिण भारत का तुझे स्वतंत्र सूबेदार बनाऊंगी, 2 लाख रुपए वार्षिक दूंगी। और इसी बात को लेकर महावत खां खुर्रम के पीछे लग जाता है। तो खुर्रम को यहाँ पर मेवाड़ में शरण मिलती है महाराणा कर्ण सिंह के यहाँ। कर्ण सिंह ने इसने जगमंदिर के महलों में शरण दी थी, और यहीं से इसको ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। बाद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया भी था। ठीक है ना। और इसी शासनकाल के दौरान इसने यहाँ पर उदयपुर में गफूर बाबा की जो मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। यह था अपना महाराणा कर्ण सिंह। अगला जो शासक है यह है जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम। राणा जगत सिंह प्रथम को यदि देखा जाए तो इसका शासनकाल था 1628 से लेकर 52 तक। 1628 से लेकर 1652 तक यह शासनकाल किसका है? महाराणा जगत सिंह का है। राणा जगत सिंह के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राणा जगत सिंह ने शासक बनते ही सबसे पहले निर्माण पूरा करवाया था जगमंदिर महलों का, और अपने नाम पर इस महलों का नाम क्या रखा था? जगमंदिर महल रखा था। जगत सिंह प्रथम ने जो इसके पिताजी ने काम बीच में छोड़ा था, इनको पूरा किया था, और पूरा करने के बाद में अपने नाम पर इस महलों का नाम क्या रखा था? इस महलों का नाम रखा था जगमंदिर के महल। और यहीं पर इसने निर्माण करवाया था जगन्नाथ मंदिर का। कौन से मंदिर का? जगन्नाथ मंदिर का। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? याद रखना बच्चों, यह मंदिर है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। यह राजस्थान का यह ऐसा मंदिर है, यहां पर प्रशस्ति भी लिखी उत्कीर्ण की गई है। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति को लिखने का काम या उत्कीर्ण करने का काम वो किसने किया था? तो याद रखना, यह काम किया था कर्षण भट्ट ने। किसने? कर्षण भट्ट ने। कहां पर लिखी गई है? जगन्नाथ मंदिर में लिखी गई है। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है यह जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसका जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार कौन से मंदिर का? जगन्नाथ मंदिर का वास्तुकार था बच्चों बाणा। कौन था? बाणा था। और वास्तुकार इसका बाणा था। किसकी देख रेख में निर्माण पूरा हुआ था? तो याद रखना, इसका जो निर्माण है यह जगत सिंह के सेनापति अर्जुन के देख रेख में हुआ था। अर्जुन की देख रेख में हुआ था। जगत सिंह का सेनापति था, नाम था इसका अर्जुन। इसकी देख रेख में निर्माण पूरा हुआ था। कौन से मंदिर का? जगन्नाथ मंदिर का। जगन्नाथ प्रशस्ति कर्षण भट्ट द्वारा रचित यहीं पर है। इसी के पास, इसी मंदिर के पास यहां पर इस जगत सिंह की दाई माथी नाम था नोजूबाई। क्या नाम था?
नोजूबाई। इसने एक मंदिर बनवाया था। नोजूबाई द्वारा निर्मित जो मंदिर है इसे कहा जाता है दाहय मंदिर। कौन सा मंदिर? दाहय मंदिर। किसने बनवाया था? जगत सिंह की दाहय मां नोजूबाई ने बनवाया था। इसको दाहय मंदिर कहा जाता है, नोजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? नोजूबाई का मंदिर, नोजूबाई का मंदिर। तो आपसे पूछा जाए नोजूबाई का मंदिर कहां पर है, तो याद रखना नोजूबाई का जो मंदिर है यह है उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नोजूबाई ने करवाया था। नोजूबाई कौन थी? जगत सिंह प्रथम की दाहय मां थी। दाहय मंदिर इसी मंदिर को कहा जाता है। दाहय मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? इसी मंदिर को कहा जाता है। बच्चों, जगत सिंह है यह मेवाड़ का प्रथम शासक है। प्रथम शासक जिसने कौन सी संधि तोड़ी थी? मुगल मेवाड़। मुगल मेवाड़ संधि तोड़ने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? जगत सिंह था। आपसे पूछा जाए यह संधि हुई कब थी, तो 5 फरवरी 1615 को। कौन सी संधि हुई थी? 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। इस संधि को सबसे पहले किसने तोड़ा था? तो याद रखना सबसे पहले तोड़ने वाला शासक है जगत सिंह प्रथम था। और इसने संधि तोड़ते हुए किया क्या था? याद रखना चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण किया था। और यह संधि की एक शर्त थी, चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा। चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा। चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा, यह संधि की शर्त है। तो फिर इसने शर्त तोड़ी कैसे? इसने कागज फाड़ दिए थे, संधि के कागज फाड़कर फेंक दिए थे। और इसने कहा था कि अमर सिंह ने की होगी संधि, हमने तो नहीं देखा वो कहां पर कागज है और क्या संधि की शर्त है, मैं तो चित्तौड़ के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाऊंगा। बच्चों, बात है 1631 की। कब की? 1631 की। 1631 में ऐसी घटना घटित हुई कि मेवाड़ है, इस मेवाड़ का एक हिस्सा था शाहपुरा, वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। इसको मेवाड़ से अलग कर दिया था। मेवाड़ से अलग करके शाहपुरा को और एक स्वतंत्र रियासत बना दी थी। और यहां का शासक मुगलों ने सुजान सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? सुजान सिंह को बनाया था। ये लो सुजान सिंह अपना नया शासक। यह क्यों की थी अलग? तो याद रखना चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण या मुगल मेवाड़ संधि तोड़ने के परिणाम स्वरूप हुआ था। हमने सबसे पहले बात की थी करण सिंह की। 1622 से लेकर 1628 तक हमने पढ़ा उसका शासनकाल। मुगल दरबार में पेश होने वाला करण सिंह पहला शासक था। उसने उदयपुर में कर्ण विलास और दिलकुश 2 महलों का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे जगमंदिर के महलों का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूरा जगत सिंह करवा रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पिछोला झील का क्या रोल है, ये बीच बीच में आ रही है, 2-3 बार आ गई। कौन सी झील? पिछोला झील। इस पिछोला झील का निर्माण बच्चों एक बंजारे ने करवाया था, नाम था चिड़ीमार, और दूसरा नाम था इसका पिच्छू बंजारा। कौन सा बंजारा? पिच्छू बंजारा। चिड़ीमार या पिच्छू बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। और यह झील मेवाड़ के महाराणा लाखा के शासन काल में निर्मित हुई थी। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा था। इसी के शासन काल में चिड़ीमार या पिच्छू बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। उदयपुर में बनी हुई है पिछोला झील। क्यों करवाया था इसने निर्माण? तो यह एक बंजारा था बच्चों। बंजारों का काम, खानदानी जो काम होता है वो काम होता है मिश्री बेचने का। और बंजारा यहाँ पर मिश्री बेचने के लिए आया था। तो इसका बेल था, उस बेल के ऊपर मिश्री से भरा हुआ एक बोझा डाल रखा था इसने। तो होता क्या है कि इस बेल को यहां पर लगती है प्यास, और प्यास लगने के कारण यह बेल इसी स्थान पर जहां पर पिछोला झील बनी हुई है, यहां पर प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी स्मृति में, इस बेल की स्मृति में चिड़ीमार या पिच्छू बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था कि ताकि आगे से
कोई भी जानवर यहाँ पर प्यास के मारे न मरे। पिछोला झील उदयपुर में मेवाड़ महाराणा लाखा के शासनकाल में निर्मित हुई थी और चिड़ीमार या पच्चू बंजारे ने इसको निर्मित करवाया था। तो 1622 में जो खुर्रम था ये अपने पिता जहांगीर का विद्रोह करता है, शाहजहां के नाम से जहांगीर का विद्रोह करता है। तो 1622 में इसको शरण मिली थी। वो शरण कहाँ पर मिली थी? वो अपने मेवाड़ में मिली थी। और किसने दी थी? करण सिंह ने दी थी। कहाँ पर दी थी? तो इन्हीं जग मंदिर के महलों में दी थी जिसका निर्माण हो रहा था। और जग मंदिर के महलों को देखकर इसी समय खुर्रम के दिमाग में आइडिया आता है कि मैं भी ऐसा ताजमहल बनवाऊंगा। ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? इसी शाहजहां ने। ताजमहल है ये आगरा के अंदर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो ताजमहल है ये इसने अपनी पत्नी अर्जुमंदा बानो या मुमताज की याद में बनाया था। वो एक कोई महल नहीं है, कोई निवास स्थान नहीं है, वो एक मकबरा है, ठीक है ना। सफेद संगमरमर से बना हुआ एक भारत की बेजोड़ इमारत है। विश्व के 7 आश्चर्यजनक जो 7 अजूबे हैं उनमें प्रथम स्थान रखता है। वो कौन रखता है? ताजमहल रखता है, ठीक है। ताजमहल कहां पर है? यमुना नदी के किनारे, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। उसके 2 प्रधान वास्तुकार थे। एक तो था उस्ताद ईशा खान था और उसका सहयोग कर रहा था अहमद खान लाहौरी। ताजमहल के 2 प्रधान वास्तुकार उस्ताद ईशा खान और अहमद खान लाहौरी थे। पूछा जाए ताजमहल के गुम्बद की रचना या जो गुम्बद का वास्तुकार था वो कौन था? तो इटली से आया था, नाम था वेरिनियो जेरिनो। उसने गुम्बद का प्रारूप तैयार करके दिया था, उसकी देखरेख में गुम्बद बना था, ठीक है ना। और 9 करोड़ रुपए लागत आई थी उस समय, वर्तमान के 9 करोड़ उस समय में लगे थे। किसकी याद में? मुमताज की याद में। मुमताज की जो मृत्यु है ये बुरहानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुछ समय के लिए तो मुमताज को बुरहानपुर में दफनाया गया था और उसके बाद में आगरा लाकर दफना देता है। उसके बाद में बच्चों जो जहाँ शाहजहां था इसने वहां पर गफूर बाबा की जो मस्जिद है वो बनवाई थी इसी दौरान उदयपुर में। और जगत सिंह प्रथम के बारे में हमने पढ़ा कि 1628 से लेकर 1652 तक इसका शासनकाल है। इसने सबसे पहले अपने पिता के द्वारा छोड़े गए काम को पूरा करवाया। जग मंदिर के जो महल थे इनका निर्माण पूरा करवाया। उसके बाद में इसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। इस प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। जगन्नाथ मंदिर का वास्तुकार बहना था और किसकी देखरेख में निर्मित हुआ था? तो ये इसके जगत सिंह प्रथम के सेनापति था, नाम था अर्जुन, उसकी देखरेख में इसका निर्माण शुरू हुआ था। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण जी भट्ट ने लिखी थी। इसी के पास दहाई मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण नौजुबाई ने करवाया था। इसी मंदिर को नौजुबाई का मंदिर कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ा था। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी, ठीक है ना। और संधि तोड़ने वाला और कागज फाड़ने वाला यह मेवाड़ का पहला शासक था। और इसी संधि को तोड़ने के फलस्वरूप 1631 में मुगलों ने एक शाहपुरा हिस्सा था अपने मेवाड़ का, उसको मेवाड़ से अलग करके स्वतंत्र रियासत बना दी थी और यहाँ का शासक सुजान सिंह को बनाया था। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। 2 या 3 क्लास और होगी ज्यादा से ज्यादा मेवाड़ की। मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, सन 1857 की क्रांति। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।